भाप की ताकत से काम लेने वाला हर बड़ी सनद में मौजूद ये है बॉयलर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप बॉयलर के बारे में जानना चाहते हैं जो हर बड़ी सनद में मौजूद होता है? इसका बड़ा अहम रोल होता है, तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, भाप की ताकत और दबाव को एक बॉयलर के ज़रिए कंट्रोल करके बहुत काम लिए जाते हैं। बॉयलर की इजाद ही दुनिया में सनती इनकलाब आया। इसकी मदद से हर किस्म की मशीन, रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ चलाए गए हैं। आज भी बॉयलर बहुत सी सनतों में इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पर रंग साजी, कागज़ की तैयारी, तेल की सफाई और टेक्सटाइल मिलों में इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर की मदद से मशीनों को चलाना बाकायदा एक साइंस है। इसके लिए ख़ास तौर पर तरबियत हासिल करना होती है। बॉयलर एक मुफीद इजाद है। इसमें पानी गर्म करके इसे भाप में तब्दील किया जाता है। ये भाप फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से काम आती है। मसलन बिजली घर में भाप ही टरबाइन को हरकत में लाती है ताकि वो बिजली पैदा कर सके। हमारे खाने पकाने वाला प्रेशर कुकर भी एक किस्म का बॉयलर ही है। गर्ज ये कि ये इजाद हमारे कई काम करती है। तारीख बोलती है 2000 साल पहले एक मिस्री साइंसदान हीरो ने सोचा कि भाप की कुव्वत से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें एक चरखी खड़ी कर दी, फिर बर्तन में पानी भरकर इसके नीचे लकड़ियां रखीं और इन्हें आग लगा दी। जब पानी उबलकर भाप में तब्दील हुआ तो भाप चरखी को घुमाने लगा। यूं इंसान ने पहली बार जाना कि भाप की कुव्वत दूसरी अशिया को हरकत में लाने की सलाहियत रखती है। 1551 में तुर्की के मौजिद तकीउद्दीन मोहम्मद ने एक ऐसी लोहे की सलाख बनाई जो भाप की कुव्वत से हरकत करती थी। इस सलाख में गोश्त परोकर भूना जाता था। दुनिया का पहला बॉयलर फ्रांसीसी मौजिद डेनिस पापर ने 1679 में ईजाद किया। इस बॉयलर में सेफ्टी वाल्व नस्ब था ताकि अंदर जमा ज़्यादा भाप को बाहर निकाला जा सके। ये बॉयलर पापन का देगचा कहलाता था। ये दरअसल प्रेशर कुकर की इब्तदाई किस्म थी। भाप क्या चीज़ है? आप आधा गिलास पानी स्टील के एक बर्तन में डालें, इससे चूल्हे पर रख दें। 20-25 मिनट बाद आप देखेंगे कि बर्तन में थोड़ा सा पानी रह गया है। अरे बाकी पानी कहाँ गया? ये हम आपको बताते हैं। आप जानते होंगे कि पानी सालमात या मालिक्यूल्स का मजमूआ है। जब इन मालिक्यूल्स को आग से तवानाई मिले तो वो तेज़ी से हरकत करने लगते हैं। जब पानी 100 दर्जे सेंटीग्रेड पर उबलने लगे तो मालिक्यूल्स एक दूसरे से अलहदा होकर हवा में उड़ने लगते हैं। चूँकि मालिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और हम इन्हें नहीं देख सकते, इसलिए हम सोचते हैं कि पानी किधर गया। ये पानी दरअसल भाप बन जाता है जिसे हम स्टीम बोलते हैं। बॉयलर काम कैसे करता है? बॉयलर एक बड़े ड्रम की शक्ल में होता है। इसे मजबूत फौलाद से बनाया जाता है ताकि भाप का ज़बरदस्त दबाव बर्दाश्त कर सके। बॉयलर की किस्म के लिहाज से सेच, ड्रम में पानी या गैसेस के पाइप लगे होते हैं। बॉयलर के नीचे भट्टी होती है जिसमें गैस, तेल या कोयले से आग भड़काई जाती है। जब बॉयलर में पानी उबलकर भाप में बदल जाए तो इसे पाइप के जरिए इसे शीशे तक, बल्कि उस शय तक पहुंचाया जाता है जिसे हरकत में लाना हो। बाज़ औक़ात बॉयलर में पानी खूब गर्म करके भी काम में लाया जाता है। इस तरीक़ेकार के बारे में आप आगे भी जान सकते हैं। अहम तरीन बात, पानी जब भाप में तब्दील हो तो वो अपनी हकीकी शक्ल से 1000 गुना ज़्यादा फैल जाता है, जबकि भाप इतनी तेज़ी से हरकत करती है कि वो पाइप्स में 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। बॉयलर के पार्ट्स, बर्नर,
ये मशीनी आला भट्टी में गैस या तेल को कंट्रोल करके चलाता है। यूं भट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा तपिश पैदा नहीं होती। एहतराक खाना, जिसे कंबस्टियन चैम्बर कहा जाता है, इस हिस्से में बर्नर की मदद से ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर जलते हैं। गोया पानी को गर्म करने वाली हरारत इस खाने में पैदा होती है। हरारी मुबादल, हीट एक्सचेंजर, बर्नर और एहतराक खाना मिलकर जिस हरारत को पैदा करे वो हरारी मुबादल से होकर पानी तक पहुंचती है। ये हरारत फिर पानी को गर्म करने लगती है। ये आला अमूमन पाइप की तरह लंबूतरा होता है। भाप निकास, एग्जॉस्ट टैक, हरारी मुबादल में ईंधन और ऑक्सीजन के तोअमल से गर्म गैसें भी जन्म लेती हैं। भाप निकास अपनी गैसेस को बॉयलर से बाहर निकालने में काम आता है। ये गैसेस बॉयलर के अंदर हैं तो इन पर दबाव से वो फट भी सकता है। भाप निकास और पाइप्स पर मुश्तमिल होता है। कंट्रोल सिस्टम, बॉयलर में नस्ब कंट्रोल सिस्टम मुख्तलिफ छोटे बड़े आलात रखता है। ये आलात मिलकर बॉयलर में पानी को महफूज और मौसर तरीके से भाप में बदलते हैं। कोई भी खराबी पैदा हो तो कंट्रोल सिस्टम फौरन बॉयलर को बंद कर देता है। आजकल बॉयलर के तमाम हिस्से स्टेनलेस स्टील या किसी और मजबूत धात से बने हैं। मकसद यह है कि बॉयलर फटने और जंग आलूद होने से बच सके। बॉयलर की इकसाम, दौरे जदीद में बॉयलर की दो इकसाम ही इस्तेमाल हो रही हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। पहले हम जानते हैं फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में। इस बॉयलर में भट्टी में पैदा होने वाली तपश या हरारत पाइप्स के जरिए ड्रम में मौजूद पानी के दरमियान से गुजारी जाती है। पाइप्स में दौड़ती हुई ज़बरदस्त हिद्दत 4-5 बार पानी में से गुजरती है। इस वजह से पानी आखिरकार खोलने लगता है और जल्द भाप में तब्दील हो जाता है। ये भाप फिर पाइप्स की मदद से मतलूबा जगह तक पहुंचाई जाती है। फायर ट्यूब बॉयलर में 1 घंटे के अंदर 25,000 पाउंड तक भाप पैदा करना मुमकिन है। ये बॉयलर छोटे कारखानों, गर्म घर करने के निज़ाम में इस्तेमाल होता है। इनकी देखभाल बहुत आसान होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर, अगर किसी कारखाने में या बिजली घर को बड़ी मिकदार में भाप दरकार है तो वहाँ वाटर ट्यूब बॉयलर लगाया जाता है। इसमें फी घंटा 25,000 पाउंड से कहीं ज़्यादा भाप पैदा करना मुमकिन है। इस बॉयलर में भाप बनाने का उल्टा हिसाब है, यानी ड्रम में आग जल रही होती है जबकि पाइप्स में पानी भरकर इसे आग के दरमियान से गुजारा जाता है। ज़बरदस्त शिद्दत पाइप्स के पानी को भाप में बदल देती है। वाटर ट्यूब बॉयलर बड़े कारखानों मसलन स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज और कागज़ बड़े बड़ी फैक्ट्रियों वगैरह में लगाए जाते हैं। बिजली घरों में भी इन्हीं को नस्ब किया जाता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा भाप पैदा करते हैं लिहाजा इनका ड्रम भी बहुत बड़ा होता है। घर को गर्म करने वाला अनोखा निज़ाम, सर्द ममालिक में रहने वालों के लिए बॉयलर एक नेमत है। वजह यह है कि बॉयलर ही की वजह से लाखों घर गर्म रहते हैं, वरना लोग शदीद सर्दी के बायस ठिठर कर मर जाएं। बॉयलर के जरिए घर गर्म करने वाला निज़ाम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके काम का तरीका दर्ज झैल है। सबसे पहले गैस या तेल जलाकर बॉयलर का पानी खूब गर्म किया जाता है। बॉयलर से पाइप निकलकर घर के तमाम कमरों में फैले होते हैं। ये पाइप दीवारों के अंदर पोशीदा होते हैं। जब बॉयलर में पानी उबलने लगे तो इलेक्ट्रिक पंप चलाकर उबलता पानी पाइपों में छोड़ा जाता है। हर कमरे में पाइप के अंदर एक आला गरमाला रेडिएटर नस्ब होता है। ये आला पानी की हरारत को कमरे में खारिज करता है। यूं उबलता पानी तमाम कमरों में घूम फिर इन्हें गर्म कर देता है। जब ये पानी वापस बॉयलर तक पहुंचता है तो खासा ठंडा होता है, लिहाजा ये बॉयलर में फिर गर्म होने लगता है। पानी के उबलते सर्द होने का ये चक्कर घर को मुसलसल गर्म रखता है। इस निज़ाम में किसी कमरे में थर्मोस्टेट नामी आला नस्ब होता है। ये आला कमरे का दर्ज हरारत नोट करता है। जब कमरा खूब गर्म हो जाए तो ये आला बॉयलर बंद कर देता है। जब कमरा फिर ठंडा होने लगे तो फिर बॉयलर चलाने लगता है।
पाकिस्तान में बॉयलर की सनत। पाकिस्तान में इस वक्त हर किस्म के बॉयलर ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि इन्हें तैयार भी किया जा रहा है। कराची, लाहौर और फैसलाबाद में कई कारखाने बैनुल-अक़वामी मेयार के बॉयलर बना रहे हैं। हर किस्म के बॉयलर की कम से कम 1 साल बाद सफाई ज़रूरी है, वरना ये ख़राब होकर फट भी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉयलर अमेरिका में तैयार किया गया है? ये बॉयलर 1 घंटे में 1,10,000 पाउंड भाप बना सकता है। इसके ज़रिए 750 पाउंड फी मुरबा इंच का ज़बरदस्त दबाव पैदा करना मुमकिन होता है। हाल ही में अमेरिका में बॉयलर के एक हादसे के बाद हुकूमत ने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके तहत स्कूलों के बच्चों को इस बात की तरबियत दी जाए कि कैसे हादसा से बचना है, इन जगहों से कैसे दूर रहना है जहां बॉयलर या दीगर ऐसी मशीनें चल रही हों। बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि कैसे माहौल को साफ रखना है। भाप की ताकत और दबाव को एक बॉयलर के जरिए ही कंट्रोल करके बहुत काम लिए जाते हैं। बॉयलर की इजाज़ से दुनिया में सनती इनकलाब आया है। इसकी मदद से हर किस्म की मशीनें, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज चलाए गए हैं। आज भी बॉयलर बहुत सी सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर पर रंगसाजी, कागज़ की तैयारी, तेल की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर की मदद से मशीनों को चलाना बाकायदा एक साइंस है। जी हाँ, ये है बॉयलर जो हर बड़ी सनत में मौजूद होता है, जो भाप की ताकत से काम लेता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।